नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एस्ट्रोलॉजी की चार्ट रीडिंग। तो आज हमारा पहला जो चार्ट है वो आप देख सकते हो, एक मेल चार्ट हमारे पास आया है। इसका लगन देखें तो चंद्रमा लगन में है और राशि भी इसकी कर्क ही है। तो ऐसा जातक कैसा होगा? पहली चीज़ तो इमोशनल होगा वो ऐसा व्यक्ति, हाईली इमोशनल, होमली भी होगा। उसको घर भी पसंद होगा, घर में रहना, नर्चर करने की, टेक केयर करने की, केयर करने की आदत भी होगी ऐसे व्यक्ति में। सेंसिटिव हो सकता है ऐसा इंसान। जैसे इसके ऊपर शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है लगन के ऊपर, तो ऐसा इंसान सुंदर होगा, गोल चेहरा हो सकता है, टीचर जैसा उसका पूरी पर्सनालिटी टीचर जैसी हो सकती है, आंखें मोटी मोटी, सुंदर व्यक्ति होगा। अब ध्यान से देखें, इसके पंचम भाव के ऊपर शनि बैठा है। शनि कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी भी देता है, कूटनीति भी देता है। तो भाई ओवरऑल ये अपने आप को कैसा प्रेजेंट करेगा? रिजर्व काइंड ऑफ अ पर्सन। ठीक है, जहाँ बात करनी है वहाँ पर बात करनी है। अब इसके कम्युनिकेशन के भाव में केतु बैठा है। अगर हम देखें कम्युनिकेशन के भाव में केतु बैठा है, और ये केतु क्या देगा इनको? ध्यान से अगर देखें, केतु इनको देगा क्या? बोलने में, स्पीच में प्रॉब्लम, है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई इसको स्पीच में कोई ना कोई इशू हो सकता है। और इसके ना बुध बुध के साथ सूर्य बैठा, और बैठा अष्टम में। तो कुछ ना कुछ इसको कम्युनिकेशन, क्योंकि इसकी सूर्य बुध की दृष्टि दूसरे भाव पर भी पड़ेगी। दूसरा भाव भी कुछ हद तक कम्युनिकेशन, वाणी का कारक होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ असर हो सकता है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ असर हो सकता है हमारा वाणी के ऊपर। चलो लेट्स सी कि वाणी के ऊपर क्या होगा। अभी तो फिलहाल हम इतना सा देखते हैं कि इसके कौन कौन से भाव के ऊपर कौन कौन सा ग्रहों का प्रभाव है। ठीक है, अभी पहले चीज़ तो एक में हम देखते हैं कि इसको जन्मकालीन दशा कौन सी मिली। ये रही जन्मकालीन दशा इसकी, शनि की दशा इसकी रही है। एक बार हम देख लेते हैं। देखो, जन्म हुआ है इसका 1987 में, तो इसको शनि की दशा मिली, फिर उसके बाद इसको बुध की दशा मिली, फिर इसको केतु की दशा मिली। देखो, शनि की दशा भी इसके लिए नेगेटिव ही होगी। क्यों? क्योंकि शनि इसके किस किस भाव को स्ट्राइक करता है? शनि इसके सप्तम भाव को, 11वें भाव को और दूसरे भाव को। अगर इन तीन भावों पर प्रभाव डाल रहा है तो शनि का प्रभाव कैसा होगा? डिले देगा, डिसअपॉइंटमेंट्स देगा, डिजीज देगा, ये कुछ देगा। तो शनि की दृष्टि इन तीन भावों पर, एक तो पार्टनरशिप, या कह लो शुक्र मदर के ऊपर भी असर हो सकता है ना, क्योंकि चंद्रमा शुक्र मदर को भी देख रहा है। 11वें भाव के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, लाभ के ऊपर भी प्रभाव पड़ा होगा, और धन के ऊपर भी। वैसे ही पिता इनके अष्टम में बैठे हैं, सूर्य अष्टम में बैठा है ना, तो कुछ ना कुछ पिता के बिजनेस को, पिता के काम को भी, घर के पैसों के ऊपर भी प्रभाव पड़ा होगा ना। फिर इनकी ना अभी अभी केतु की दशा गई है। ये देखिए, हम देखें ना, इनकी अभी भी केतु की दशा गई है 2014 से। जो तो इनकी अगर जो केतु की दशा होगी वो देखते हैं कहाँ कहाँ केतु की दशा, ये अगर हम ध्यान से देखें काफ़ी जगह प्रभाव डाला होगा केतु की दशा ने, क्योंकि केतु ने यहाँ से और यहाँ से सूर्य और बुध इनको एक्टिव कर दिया होगा। ठीक है, केतु ने और क्या क्या एक्टिव किया होगा? केतु और मंगल से भी षडाष्टक एक्टिव हुआ होगा। जब जब केतु में सूर्य, केतु में बुध आया होगा तो षडाष्टक। सूर्य क्या देगा केतु के साथ? कुछ ना कुछ सरकार से एसोसिएटेड, पिता से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, है ना, सरकार से एसोसिएटेड प्रॉब्लम, बड़े भाई से एसोसिएटेड भी हो सकती है। डिपेंड करता है ना इनके लिए सूर्य कौन कौन है। पिता भी हो सकता है, बड़ा भाई भी हो सकता है, सरकार हो सकती है, पॉलिटिक्स हो सकती है, ज़मीन से एसोसिएटेड। बुध है तो भाई इनको कुछ ना कुछ स्किन से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी रही होंगी, केतु और बुध, है ना। षडाष्टक की दशा इसके लिए प्रॉब्लमेटिक रही होगी। फिर केतु और मंगल, ये भी इनको काफ़ी कह सकते हैं कि चेंज देखना पड़ा होगा करियर में। कह लो इनको कुछ ना कुछ टेक्निकल फील्ड से एसोसिएशन और टेक्निकल दिक्कत भी आई होगी, क्योंकि 10th भाव, कर्म भाव से ये भाव क्या हो गया? 6th हो गया। तो ये इसके लिए प्रॉब्लम्स का कारण भी बनी होगी प्रोफेशनली, केतु की दशा। तो एक और देख लेते हैं हम कि धन भाव का स्वामी खुद अष्टम में आ गया। धन भाव क्या है?
दूसरा भाव, ये धन भाव का स्वामी कहाँ पर आ गया, अष्टम में। तो पिता से एसोसिएटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और इनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, धन भी इनका काफ़ी बीमारियों पर खर्चा हुआ होगा इनका, और ऐसा भी हो सकता है इनका धन कहीं सीक्रेट जगह से आ रहा हो, कि सीक्रेट भी है ना ये भाव, सीक्रेट चीज़ों का भी, तो सीक्रेट चीज़ों से भी आ रहा हो धन इनका। थर्ड भाव अगर हम इसका देखें, उसमें केतु, तो या तो ये कम बोलता होगा या इसने लेट बोलना शुरू किया होगा, जब मैंने शायद पहले बता दी। अब देखते हैं इसकी कि आठवें भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं और इनकी दृष्टि जो है वो दूसरे भाव पर है, तो ऐसे इंसान को चश्मा लगने का भी चांसेस होंगे। कौन सी आई पर, राइट आई के ऊपर असर हुआ होगा इनकी, है ना, राइट आई के ऊपर, राइट आई के ऊपर असर हुआ होगा, यानी ये लेफ्ट होती है हमारी, तो राइट आई के ऊपर असर देखा होगा। इसका अगर बुध आया होगा अंतर में तो यहाँ भी हो सकता है प्रॉब्लम है, तो ये भी रहा होगा। ठीक है, आगे इनका देखें कि मंगल जो है, मंगल इनका है, ये बंदा टेक्निकल होगा पहली चीज़, मंगल इनका कर्म भाव में बैठा है, ठीक है ना, और मंगल की दो राशि 1 और 8, ये भी कहीं योग कारक की है हमारी चीज़ें, योगकारी ही है। और ध्यान से अगर देखें कि मंगल है जो टेक्निकलिटीज़ को भी बताता है, साथ साथ में मंगल ये भी बताता है इंसान को जो इनकी कर्म, इन मंगल की दृष्टि इनके घर पर भी पड़ रही है, मदर के हाउस के ऊपर भी पड़ रही है, और मंगल की 1 2 3 4 चौथी दृष्टि चंद्रमा, कुछ ना कुछ मदर से झगड़े भी इनके चलते होंगे, कुछ ना कुछ झगड़े प्रॉब्लम्स इनके मदर से होते होंगे, तो वो भी हम यहाँ से देखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें इस चार्ट को, तो इनका गुरु अस्त है, गुरु इनका अस्त है और राहु से दृष्ट है, गुरु अस्त भी और गुरु राहु से दृष्ट भी है, तो कहीं ना कहीं भाई इनको कुछ ना कुछ मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम्स रही होंगी, क्योंकि गुरु की एक मूल त्रिकोण है ना, वो 9th में है, यहाँ पर 6th भाव में 9 नंबर की राशि बैठी है, तो प्रॉब्लम्स तो इनको आई होगी कुछ ना कुछ। और ससुराल पक्ष इनका कैसा होगा, ससुराल पक्ष हम 8वें भाव से देखते हैं, तो सूर्य बुध जैसा, झगड़े हो सकते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं वो, ऐसा उनका ससुराल पक्ष से भी झगड़े रहे हैं। वाइफ इनकी सुंदर होगी, क्योंकि शुक्र बैठा है ना सप्तम में, वाइफ सुंदर होगी, ठीक है ना, चंद्रमा का भी प्रभाव आ रहा है, तो ऐसा कुछ। तो ये तो हो गया, हमने इनके चार्ट को एस्ट्रोलॉजिकली रीड कर लिया, अब हम इसी चार्ट को न्यूमरोलॉजिकली भी रीड करेंगे, ठीक है, तो एक बार हम शिफ्ट करें। अब हम आ जाते हैं एक बार न्यूमरोलॉजी के चार्ट के, न्यूमरोलॉजी का अगर चार्ट देखें हम उसको क्लीन कर, न्यूमरोलॉजी का अगर चार्ट इनका देखें तो इनकी डेट ऑफ बर्थ, 2 मिनट देना मुझे, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ को हम लिख लेते हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है 11/3/1987 है ना, ठीक है, देखते हैं इनका चार्ट। देखिए तो ये बेसिक में 2 है और डेस्टिनी में 3 है, डेस्टिनी 3 वाला इंसान जो होता है वो गुरु टाइप इंसान होता है ना, डेस्टिनी 3 कैसा होता है, गुरु की तरह विजडम नॉलेज, ये -3 भी है, -1 है, 7 है, 8 है, 2 है, यहाँ तो पता लगता है 178 से कि ये इंसान स्पिरिचुअल होगा, इंट्यूटिव होगा, है ना, इसकी इंट्यूशन अच्छी होगी, स्पिरिचुअलिटी में अच्छा होगा। ये देखो -3 विद डेस्टिनी 3, ठीक है ना, तो ये -3 रहेगा, इसको फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहेगी इसकी। अगर हम उसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट लगाए ना, वहाँ पर भी देखो इसके फैमिली के भाव के ऊपर सूर्य बुध की दृष्टि है, और अगर यहाँ पर देखें तो -3 भी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है, परिवार में कुछ ना कुछ कला कलेश, इनके थॉट्स घर वालों से ना मिलना, तो ये सब बताता है। -3 वाले लोग ना झुक जाते हैं, मतलब एडजस्टेबल होते हैं, उनको पता होता है कितना ज्ञान है सामने वाले के अंदर, कितना नहीं है, वो बहसते कम है, वो डिप्लोमेसी यूज़ करते हैं। और हमने ना यहाँ चार्ट में भी देखा कि इसका शनि 5th में है, ऐसे लोग सीक्रेटिव से होते हैं, इनको पता होता है कहाँ बोलना है, क्या कितना बोलना है, ठीक
है ना, तो ये भी यहाँ से मैच हो गया। आगे हम देखें, इसके पास टू वे इमोशनल भी होगा ये बंदा, तो वहाँ पर तो लगन में ही इमोशंस दिख रहे हैं। बेसिक में देखें तो 3 and 1 है इनके पास, तो भाई एजुकेटेड तो होंगे। शायद वहाँ पर उनका गुरु वक्री तो नहीं है, गुरु वक्री नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वहाँ पर गुरु षडबल में वीक है, और यहाँ पर गुरु कहाँ पर है, नेगेटिव, जुपिटर -3 बता रहा है। तो कुछ चीज़ें तो वहाँ मैच कर गई। अब देखें इनकी कि 2018, 19, 20, 21 तक इनकी 8 की दशा चल रही थी, जिसमें से 19-20 का साल इनके लिए बुरा गया होगा। 20-21 में उनकी लाइफ में फैमिली में डिस्टर्बेंस होगी, बट पैसा तो आ ही रहा होगा, ठीक है ना। तो 21 भी इनका कैसा गया होगा, काफ़ी इमोशनल गया होगा 21 भी। अभी हम इस साल के ऊपर प्रेडिक्शन के ऊपर आएँ। इस साल 25 में, अभी इनका जन्मदिन कब आता है, मार्च में आता है, तो अभी इनका जन्मदिन आ गया होगा। अभी इनका जन्मदिन आ गया होगा, तो अगर देखें तो -3 है, तो फैमिली में भी झगड़े चल रहे होंगे, ये पक्का कुछ ना कुछ अभी सीख रहे होंगे। 1 साल पहले देखें तो वो झगड़ा चल रहा है, 9-4 आया होगा, या तो इनका हेल्थ का कोई इशू चल रहा है, या तो इनका कोई झगड़ा चल रहा है, और वो झगड़ा आगे कंटिन्यू हो रहा है -3 से। और आने वाले टाइम में 26-27 में जब इनका मार्च में जन्मदिन आएगा, वहाँ पर इनकी सेहत भी बिगड़ सकती है। तो भी इनकी पिछले साल भी सेहत बिगड़ी हो, इस साल अब तो 9 की महादशा ही आ गई है, तो ये अभी काफ़ी और अग्रेसिव हो जाएंगे, थोड़े और गुस्सैल से हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, क्योंकि -3 यहाँ पर है, यहाँ पर 9-4 था, यहाँ पर -9 हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ ये इरिटेटेड सा फील करेंगे। तो पैसों के लिए गए तो पैसों के लिए ऐसा -3 है, तो 3 आया है, तो वो पैसों को तो कुछ ऐसा नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि डेस्टिनी 3 है। -3 पे डेस्टिनी 3 प्रोफेशन पर कोई इतना प्रभाव नहीं डालेगा जितना उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर रिश्तों को बिगाड़ेगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल इस साल इनको अपने रिलेशनशिप, फैमिली लाइफ की ओर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट ईयर उनको अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा, क्योंकि -9 हो गया, ये सेहत बिगाड़ देता है ना, तो कुछ ना कुछ इनको ध्यान देना चाहिए अभी। तो ये भी गाइडेंस देंगे थ्रू न्यूमरोलॉजी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।